नागक्षेम के प्रकरण में पूछी है वो बात हमें बहुत ध्यान देने की योग्य है। देखिए, देवता कौन है और दैत्य कौन है, सुर कौन है और असुर कौन है। जो गौ ब्राह्मण संत माता पिता अतिथि इन सब में नारायण का दर्शन करके इनकी सेवा करे वो मनुष्य नहीं देवता है। और गौ ब्राह्मण संत अतिथि माता पिता दीन दुखी इनकी जो सेवा न करे, इनको जो पीड़ित करे, इनको जो तिरस्कृत करे, वो भले ही चाहे जितना सुंदर स्वरूप वाला हो, वो मनुष्य नहीं, वो तो राक्षस है, असुर है, दैत्य है, ऐसा समझना चाहिए। तो अब देखिए, घटोत्कच जो हैं वो हिडिंबा के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, भीमसेन के पुत्र हैं। लेकिन आसुरी संस्कार किसे कहते हैं, ये बात श्री युधिष्ठिर बता रहे हैं। कहते, हे हिडिंबानंदन, हे भीमनंदन, तुम यह बताओ कि कच्चित देवेषु विप्रेषु गोसु साधुषु सर्वदा हैडम्बे नापकुरुषे प्रियमे तद्धरेश्चनः। देवताओं का कभी अपमान तो नहीं करते हो, ब्राह्मणों का कभी तिरस्कार तो नहीं करते हो, गोवंश का कभी अनादर तो नहीं करते हो, संत महात्माओं का कभी तिरस्कार तो नहीं करते हो, इनका अपकार तो नहीं करते हो। देखो हिडिंबानंदन घटोत्कच, भगवान श्री हरि किस प्राणी से प्रसन्न होते हैं। बोले, जो देवताओं का समादर करता है, ब्राह्मणों का आदर करता है, गोवंश की सेवा करता है, संतों की सेवा करता है, ऐसे भाग्यशाली जीव से भगवान सहज प्रसन्न हो जाते। भगवान की सेवा कोई भले ही न करे, पर भगवान जिनसे प्रेम करते हैं उनकी सेवा करे तो भगवान सहज प्रसन्न हो जाते हैं। और तुम्हारे प्रजा में कोई राक्षस तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करके गौ ब्राह्मण को सताता तो नहीं है, तुम उसे कठोर से कठोर दंड देते हो कि नहीं। और तुम्हारी माता बहुत उत्तम पतिव्रता है, शीलवती गुणवती है, हमारा बहुत प्रिय करने वाली है। तुम्हारी माता हिडिंबा प्रसन्न तो है ना, वह परम पतिव्रता है। देखो, भीमसेन की प्रियतमा होकर भी और भीमसेन के ऊपर कोई दबाव नहीं है, पहले ही निश्चय हो चुका था कि संतान उत्पन्न होने तक तुम्हारे साथ रहेंगे। तो आज भी उसका कोई भीमसेन पर दबाव नहीं है, वह हमारे सुख में ही सुखी है, अपने निज सुख का भान उसे नहीं है। श्री भीमनंदन हिडिंबानंदन ने कहा कि हे भगवान, हे महाराज, मेरे मामा के वध के पश्चात भीमसेन जी ने, मेरे पूज्य पिताजी ने जब मेरे मामा जी का वध कर दिया, वे गौ ब्राह्मण के विरोधी थे, तो उस समय सब असुरों ने मिलकर मुझे ही राजा बना दिया। और मेरी माता प्रसन्न है, कुशल से है, कठोर तप में लगी हुई है। और वह मेरी माता ने मुझे एक ही आदेश दिया है तपस्या में जाने के पहले। माता ने कहा कि देखो बेटा, जो बालक अपने पिता माता का भक्त नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है, उसका शरीर धारण करना व्यर्थ है। अपने माता पिता की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे, भक्तमाली जी महाराज जी कहते थे कि भगवान श्री राम ने अपने पिता के सत्य की रक्षा के लिए अयोध्या के राज्य सिंहासन का त्याग किया और कंटकाकीर्ण दंडकारण्य में 14 वर्ष तक कठोर कष्ट सहन किए। अपने उन सुकोमल चरणों में जिनके स्पर्श में भगवती जगत जननी सीता जी को संकोच होता था, कहीं इनके चरणों में मेरे दबाने से पीड़ा न हो जाए, इतने सुकोमल चरणों से कंटकाकीर्ण दंडकारण्य में विचरण किया। किस लिए? केवल अपने पिता की भक्ति के लिए। तो महाराज जी कहते थे
कि राम जी हैं चाहे कृष्ण भगवान हैं, इन दोनों में पितृभक्ति सर्वोपरि दिखाई पड़ती है। तो कोई अपने को राम कृष्ण का तो उपासक कहे और अपने पिता माता का तिरस्कार करे, तो महाराज जी कहते थे कि चाहे जितना पूजा पाठ भजन ध्यान करे, यदि माता पिता का तिरस्कार करता है, माता पिता उससे दुखी हैं, तो भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि भगवान स्वयं अवतार लेकर माता पिता की भक्ति करते हैं। और तू कैसा पाखंडी मेरा भक्त है जो अपने माता पिता का अनादर करता है। अरे तेरे माता पिता के रूप में मैं ही तो हूँ, पर मुझे नहीं पहचानता है। गाय के रूप में मैं ही तो हूँ, पर मुझे नहीं पहचानता है, इधर उधर भटक रहा है ऐसे। और कहा है कि तुम जाकर पूछना कि हम आपके बालक हैं, आप आज्ञा देंगे सेवा की तो हमें प्रसन्नता होगी। तो सेवा की आज्ञा प्रदान करें, क्योंकि जो पुत्र अपने पिता की आज्ञा पालन करता है, अपने से बड़ों की आज्ञा पालन करता है, यदाज्ञा पालनम पुत्र पितॄणाम सर्वदा चरेत अथोर्ध्वलोकान सजय देह जायेत कीर्तिमान। श्लोक लिखने योग्य श्लोक है, इतना अद्भुत श्लोक है स्कंद पुराण का, श्याम बाबा के चरित्र का। कहते हैं कि जो पुत्र जिसने निश्चय कर लिया है, प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं अपने पिता की, अपने बाबा की, अपने ताऊ की, अपने से बड़ों की आज्ञा का कभी हम उल्लंघन नहीं करेंगे, हम सदा श्रद्धा पूर्वक पालन करेंगे। कहते इतना ही कोई जीवन में अपने नियम ले ले तो ऊपर के सारे लोक उसकी मुट्ठी में। अथोर्ध्व लोकान जयति, ऊपर के समस्त लोकों को वह जीत लेता है अपने तप से। और इह जायेत कीर्तिमान, मरने के बाद तो स्वर्ग आदि लोकों को जीत लेगा, और जीते जी कीर्तिमान होता है। माता पिता की कृपा जिस पर न हो उसे कीर्ति प्राप्त होती नहीं है। कथनचित पूर्व के किसी संस्कार से हो भी जाए तो फिर कीर्ति के बाद अपकीर्ति भी इतनी भयंकर होती है कि फिर वह मुख दिखाने लायक नहीं रहता। इसलिए अपने पिता माता की सेवा, उनकी आज्ञा का पालन करने वाले लोग ही स्वर्गादि लोकों पर विजय प्राप्त करते हैं और इस संसार में कीर्ति प्राप्त करते हैं। यह सुनते ही युधिष्ठिर के नेत्र भराए, रोम खिल गए। बेटा हैं, देखो क्यों न हो, तुम एक महान पतिव्रता हिडिंबा के पुत्र हो और निष्पाप भीमसेन का अंश हो, भीमसेन के द्वारा तुम उत्पन्न हुए हो, तो अपने पिता माता के लक्षण तो बालक में रहते ही हैं। अवश्यम, ये श्लोक भी बड़ा सुंदर है। अवश्यम यादृशी माता तादृशस्तनयो भवेत्। बहुत ध्यान से सुने, पिता के संस्कारों का अधिक प्रभाव बालक पर नहीं होता है, माता के ही संस्कारों का अधिक प्रभाव बालक पर होता है। क्योंकि उस पिता ने तो गर्भ में स्थिति कर दी, अब पोषण किसके रक्त से हो रहा है, किसके अंश से पोषण हो रहा है। 9 महीने तक माता के ही खाए पिए पदार्थ से जो रक्त बनता है, उसी से वही उसका जो तत्व है वो नाल के माध्यम से जाता है और उससे पोषण होता है। तो महाराज जी हम आपको क्या कहें, उस समय गर्भिणी माता जो चिंतन करती है, जैसा खाती पीती है, जैसा देखती है, जैसा सोचती विचारती है, उसका पूरा पूरा प्रभाव उसके गर्भस्थ शिशु पर आ जाता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म की मर्यादा है, गर्भिणी काल में माताओं को बहुत अधिक सावधान रहना चाहिए। कोई महान शूरवीर, भगवत भक्त, धर्मनिष्ठ दाता, कोई राष्ट्रभक्त, कोई गोभक्त यदि उस नारी के गर्भ से उत्पन्न हो गया तो माता का मातृत्व सफल हो गया। और कहीं उस माता के ही स्वेच्छाचार के कारण, असंयत जीवन के कारण
असंयत वृत्ति के कारण, असंयत खान पान के कारण, जो दृश्य नहीं देखने चाहिए उन दृश्यों को देखने के कारण, जो नहीं सुनना चाहिए वो सुनने के कारण, कहीं उसका गर्भगत जीव अशुद्ध संस्कार वाला हो जाता है, दुष्ट संस्कार वाला होता है, तो उसका पाप माता पिता को भी नरक में भोगना पड़ेगा। वो पुत्र जब पाप करेगा तो स्वर्ग में स्थित पिता माता भी नरक में जाएंगे उसके पाप के कारण। पुत्र कहते ही उसको हैं, पुत नाम, पुत शब्द का अर्थ है नरक, और त्र माने होता त्राण, जो अपने पुरखों को नरक से उबार ले उसे पुत्र कहते हैं। लिखा है स्पष्ट, जैसी माता होगी वैसा ही पुत्र होगा, वैसी ही पुत्री होगी। आजकल विवाह के प्रकरण में कोई ध्यान नहीं देता, अंतर्जातीय विवाह हो रहे हैं, उससे वर्ण संकरता फैल रही है। और संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च, ये वर्ण संकरता नरक ले जाने वाली है, ये गीता जी की पंक्ति है। बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है। तो एक तरफ तो ये स्थिति हो रही है, और दूसरी तरफ स्थिति ये है कि माताएं, पिता जो हैं उन्हें तो धन कमाने से फुर्सत ही नहीं है, परिवार में थोड़ा समय दें ऐसा अवकाश उनको नहीं है। और माताओं का जीवन ऐसा अव्यवस्थित अशास्त्रीय जीवन हो रहा है कि बालक संस्कार संपन्न कहां से आ, ये माताओं का कर्तव्य है। माताएं चाहें जैसा बालक उत्पन्न करना चाहें वैसा बालक उनको प्राप्त होगा। हमने सुना है श्री महाराणा प्रताप जब अपनी माता के गर्भ में थे तो उनकी माता ने अपने विद्वान कुलगुरु को बुलाकर संपूर्ण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का श्रवण किया था। उस प्रभाव से महाराणा प्रताप इतने दिव्य महापुरुष हुए। जिस समय श्री वीरवर शिवाजी अपनी माता के गर्भ में थे उस समय उनकी माता ने अपने विद्वान कुलगुरु को बुला करके संपूर्ण महाभारत का श्रवण किया था। उसके प्रताप से छत्रपति शिवाजी के जैसा पुत्र हुआ है। जिस समय छत्रसाल अपनी माता के गर्भ में थे उस समय उनके पिता चंपत राय ने विद्वान ब्राह्मण को बुला करके संपूर्ण श्रीमद् भागवत का श्रवण किया था। कहने का तात्पर्य यह है कि इन सब माताओं के पवित्र संस्कारों के कारण ही इनकी संतान इतनी दिव्य हुई। गर्भिणी माता को दिन में नहीं सोना चाहिए, गर्भिणी माता को असत्य नहीं बोलना चाहिए, गर्भिणी माता को ऐसे व्यक्तियों से जो पाप युक्त हों, मद्यमांस का सेवन करने वाले हों, उनसे संभाषण नहीं करना चाहिए। गर्भिणी माता को प्रत्येक पूर्णिमा को भगवान का पंचामृत लेना चाहिए, पंचगव्य लेना चाहिए। अमावास्या को पितरों को नमस्कार करना चाहिए। पर्व पर किसी पवित्र ब्राह्मण को अपने हाथ से कुछ दान करना चाहिए। नित्य रक्त पुष्प लेकर के, रक्त चंदन लेकर के पवित्र गंगा जल आदि से अथवा किसी भी शुद्ध जल से ताम्र पात्र में भर करके गर्भिणी माता को नित्य सूर्य नारायण का अर्घ्य देना चाहिए, जिससे उसके गर्भ में स्थित बालक हो या बालिका वो सूर्य के समान तेजस्वी हो। केवल भारतीय देशी गाय के दूध दही घृत का ही व्यवहार करना चाहिए। अन्न थोड़ा कम खाए, रस से स्निग्ध पदार्थ अधिक खाए, और शरीर से चलना फिरना भी चाहिए, थोड़ा श्रम भी करना चाहिए, जिससे गर्भगत बालक और अधिक पुष्ट हो। हम जब शरीर से कुछ श्रम करते हैं, चलते फिरते हैं, हमारे शरीर में जब हलचल होती है तो हमारा जो खाया हुआ अन्न आदि है उसका रस उत्कृष्ट बनता है, श्रेष्ठ बनता है। और यदि हमारे शरीर में हलचल नहीं होती है तो फिर हमारा खाया हुआ जैसा तत्व बनना चाहिए वैसा तत्व नहीं बनता, और वैसा तत्व नहीं बनेगा तो गर्भगत जीव को संस्कार मिलेंगे। आप विचार कीजिए, हिरण्यकशिपु का पुत्र है प्रहलाद, लेकिन गर्भ में स्थित प्रहलाद ने
नारद जी की कथा सुनी और प्रहलाद भक्तराज हो गए।